हेलो, आइए अब एक दूसरे अध्याय की ओर हम लोग गमन करते हैं। इससे पहले आपका टॉपिक खत्म हुआ, उसका कंप्लीट आप लोग करेंगे, है ना। इसके बाद आपका आता है चुंबकत्व एवं द्रव्य। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ सिलेबस यहाँ पे कटे गए हैं, है ना। तो उनमें से हमको क्या पढ़ना है उस चीज़ को देखिए कि यहाँ पे विद्युत धारा पास के रूप में चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पास मतलब होता है कोई एक लूप, है ना। तो लूप के कारण हमको निकालना है आपका परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, आपका सोलेनोइड आप के रूप में क्षण चुंबक, चुंबकीय बल रेखाएं, भूचुंबकत्व एवं चुंबकीय तत्व। बहुत चीज़ें काटी हुई हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि क्या कटा है थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग को भूमिका तो जनरली पढ़ना ही पड़ता है, द्विध्रुव चुंबकीय आपका गुण परिभाषाएं, इन चीज़ों को हमको आपका पढ़ना है। उसके बाद यहाँ से आपका आता है चुंबकीय धारा लूप और ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये पढ़ना है, परिक्रमी भी पढ़ना है ना। यहाँ से जो हटा है वह कूलाम का नियम, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसे पढ़ना है बाद में, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं उसी चीज़ को यहाँ पे कहा जाता है। फिर इसी प्रकार से आपका यह अक्षीय निरक्षीय स्थिति आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में, जिसको नहीं पढ़ना हमको। क्षण चुंबक वाला जो मैं बोल रहा था ये वाला, है ना, उसके लिए बल आघूर्ण ये वाला, है ना। इसमें हमको दोलन को नहीं पढ़ना है, ये वाला आपका कट करना है, ये, है ना। ये आपका क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा भी कट करना है। हाँ, फिर उसके बाद परिनालिका के रूप में गॉस का नियम भी यहीं पे वैसे है नहीं है ना। और उसके बाद यहाँ से आपका क्या होता है, भूचुंबकत्व और चुंबकीय तत्व, इन दोनों चीज़ों को पढ़ना है। और यहाँ से आपका इस चीज़ को पढ़ेंगे थीटा भी, और मैं ये भी आपका पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको ये सारे पॉइंट्स क्या करने हैं, नहीं पढ़ने हैं। तो जितने आपका सिलेबस में है उस सिलेबस को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कवर करने का प्रयास करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। यहाँ पे और भी है, देखिए शैथिल्य हानि, विद्युत चुंबक, स्थायी चुंबक, ये सब कुछ पढ़ना नहीं है। तो आगे की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैग्नेट होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं एक चुंबक होता है, जनरली जो चुंबक में होता है, एक नॉर्थ साइड रुकता है तो उसको नॉर्थ पोल, और एक साउथ में रुकता है तो उसको साउथ पोल। तो दो यहाँ पे ध्रुव होता है, एक आपका क्या होता है, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और एक आपका क्या कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो सबसे पहले हम चुंबक के बारे में इंट्रोडक्शन जानने का प्रयास करते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए 600 ईसा पूर्व यूनान की एक मैग्नेशिया नामक स्थान है। देखिए इसको मैग्नेट कहा जाता है, और मैग्नेशिया नामक स्थान से आपका क्या होता है कि एक काली चट्टान पाई जाती थी, है ना, जो आपके लोहे के बनी धातुओं को आकर्षित करती थी, है ना। वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती थी। वह एक आपका लोहे का एक अयस्क और हुआ करता था, और मैग्नेशिया पर पाए जाने के कारण उसको मैग्नेटाइट, और इसी शब्द से मैग्नेट आपका क्या होता है, यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यह केवल लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है ना। यहाँ पे आपका स्टील, आप ये जान रहे हैं, कोबाल्ट, निकल, इन चीज़ों आपका क्या हो जाएगा, आपका आदि से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो सामान्य तौर से डेफिनेशन पर अगर हम आने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे उस चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा चुंबक की अनुपस्थिति में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो इस प्रकार से जो गुण पाया जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप आपका यहाँ पे जो उसकी क्वालिटी है वो टू मेन थिंग्स, पहला वह आपका क्या हो जाएगा, हमेशा आकर्षित करेगा चुंबकीय पदार्थों को, और नॉर्थ साउथ में ठहरेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा दिया भी है कि प्राचीन काल में क्या करते हैं ग्रीक वासियों ने इसका दिशात्मक गुण, इसलिए इसको लीडिंग स्टोन भी कहा जाता है। लीडिंग स्टोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दिशा को बताता है कि हम कौन से दिशा में जाते हैं। प्राचीन काल में नाविक लोग यात्रा में दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस चुंबक का उपयोग करते थे। तो सामान्य तौर से मैंने चुंबक आपका डेफिनेशन बताया। अब चुंबक के प्रकार, दो प्रकार का, एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम। प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कृत्रिम जो मानव
निर्मित होती है। तो जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होती है उसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, मैग्नेटाइट, है ना, प्राकृतिक चुंबक होती है। प्रकृति में जो विषम होती है, आपका आकृति विषम होती है, प्रकृति में किसी भी अवस्था में पाया जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका इसका उपयोग बहुत कम होता है ना। पृथ्वी एक स्थायी प्राकृतिक चुंबक है ना। पृथ्वी एक चुंबक है तभी कोई चुंबक नॉर्थ साउथ में ठहरता है, ठीक है। तो पृथ्वी आपका क्या होगा, एक चुंबक यहाँ पे होता है, तो वो प्राकृतिक चुंबक है। और भी होते हैं जिसका साइज अलग अलग होता है, प्रबलता अलग अलग होती है ना। नेक्स्ट है कृत्रिम। कृत्रिम में क्या है, मनुष्य द्वारा बनाया जाएगा। तो कृत्रिम चुंबक आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली, आकृति हम अपने हिसाब से, है ना, तो हम बना रहे हैं तो प्रबलता भी ज़्यादा बना सकते हैं, कम कर सकते हैं, आकृति हमारे हिसाब से। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ आपका क्या हो जाता है चुंबक, इसको छड़ चुंबक कहा जाता है या दंड चुंबक कहा जाता है। यू शेप की जो होती है उसको आपका नाल चुंबक भी कहा जाता है। ये चुंबकीय सुई होता है, जैसे आप 10th में आप लोग पढ़ते थे, ऐसा मैग्नेटिक नीडल होता है ना। तो इसमें चुंबक पास लाएंगे तो ये क्या होता है, ऐसा डिफ्लेक्शन हो जाता है ना। दूसरा नंबर यहाँ पे होता है आपका परिनालिका, है ना। इस चीज़ को विद्युत चुंबक भी कहा जाता है। अगर एक परिनालिका ले लें और इसमें आपका तांबे के तार का फेरा लगा दें, धारा प्रवाह कर दें, तो इसको अगर आप ना लटका दोगे ना तो एक पोल नॉर्थ में ठहरता है और एक पोल क्या होता है, साउथ में ठहरता है। तो इसको विद्युत चुंबक कहा जाता है। विद्युत चुंबक मतलब विद्युत धारा आपको बैटरी के माध्यम से क्या करनी पड़ेगी, प्रवाहित करनी पड़ती है, और जिसके कारण वह एक चुंबक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैग्नेटिक आपका पोल। मैग्नेटिक पोल या चुंबकीय ध्रुव किस चीज़ को कहा जाता है, यदि एक छड़ चुंबक को लोहे या छीलन या लोहे के बुरादे में डालकर, देखिए एक प्रैक्टिकल आप लोग कर सकते हैं। एक आप ट्रे ले लेना, है ना, और उस ट्रे में आपका क्या कर लेना, आपका लोहे का जो बुरादा होता है, जैसे कसेर लोग होते हैं, उन लोग आपका क्या करते हैं, लोहे का बुरादा, उन लोग मतलब वहाँ पे जो उनका साल होता है ना, कांसे को किसी चीज़ को निकालते हैं, तो उस लोहे के बुरादे के पास अगर हम एक चुंबक को ले जाएं और उसको थोड़ा थोड़ा हम ठकठकाएं तो पता चलता है कि वो जो लोहे का बुरादा होता है ना, वह सबसे ज़्यादा क्या होता है, उस चुंबक के इस किनारे किनारे जो साइड होती है, उस साइड में आपका क्या हो जाएगा, ये वाला साइड में वो जाके रुकता है। तो यहाँ पे कणे आपका कणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। यह पाया गया कि उनके सिरों पर जो होती है वह आपका बुरादा चिपकते हैं तथा मध्य भाग में कम होते हैं। तो यहाँ पे इससे यह सिद्ध होता है कि चुंबक की जो सर्वाधिक चुंबकत्व होती है उनके सिरों पर होती है। तो चुंबक के दोनों किनारों पर जहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चुंबकत्व जो होता है वह सर्वाधिक होता है, उसे हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। तो चुंबकीय ध्रुव मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा चिपकेगा वो चुंबकीय आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। तो जहाँ सबसे ज़्यादा चिपकेगा उसके चुंबकीय ध्रुव हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ से आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना, कि अन्य आपका यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। अन्य चुंबक की उपस्थिति में चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर जो उत्तर की ओर ठहरता है उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर ठहरता है यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दो प्रकार का ध्रुव, एक होता है नॉर्थ पोल, एक आपका साउथ पोल। यहाँ एक शब्द लिखा है देखो, अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में, मतलब एक चुंबक के पास रखोगे और अन्य चुंबक पास में रहेगा तो ये नॉर्थ साउथ में नहीं ठहरेगा, लेकिन केवल एक चुंबक सिंगल रहेगा तो एक नॉर्थ में जाके ठहरेगा, एक साउथ में। तो इसलिए एक शब्द का उपयोग किया गया है कि अन्य कोई चुंबक पास में नहीं होना चाहिए। तो दो प्रकार का ध्रुव होता है, एक को जैसे हमने कहा एक साउथ पोल होता है और एक आपका नॉर्थ पोल यहाँ पे होता है। आगे की ओर यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे चुंबक के गुण। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि चुंबक आपका क्या होगा, पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक छड़ चुंबक को सततपूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण। अगर यहाँ पे आप पता है कि इधर नॉर्थ है और इधर नॉर्थ है तो यहाँ पे आपका नॉर्थ में प्रतिकर्षण हो जाएगा। साउथ भी अगर होता तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, है ना। तो नॉर्थ और साउथ में आकर्षण होता है। तो इस प्रकार से आपका विजातीय ध्रुवों में आकर्षण, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण। चुंबकीय ध्रुव नॉर्थ साउथ युग में होते हैं। देखो एक चुंबक को आप ना काट दोगे तो उसके नॉर्थ को अलग नहीं कर सकते, साउथ को अलग नहीं कर सकते। जैसे भी एक चुंबक को काट दोगे तो हमेशा एक चुंबक बन जाएगा जिसका एक पोल नॉर्थ एक पोल साउथ हमेशा होगा। तो वहां से हम चुंबक को क्या कर सकते हैं, उनके ध्रुवों को नहीं कर आपका अलग अलग कर सकते। तो प्रतिकर्षण ही चुंबक का सही पहचान है। चुंबकीय पदार्थों को
को तथा अन्य चुंबक के विजातीय ध्रुवों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित। ये अलग अलग गुण होता है। जब किसी चुंबक के पास चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है तो यहाँ पे आपका लाया जाता है तो चुंबकीय पदार्थ के सिरे वाला विजातीय ध्रुव तथा दूरवर्ती सिरे वाला आपका सजातीय ध्रुव प्रेरित होता है। मतलब क्या, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे अगर एक चुंबक को मैं यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ एक चुंबकीय पदार्थ एक लोहा है, तो ये चुंबक है और ये क्या है, लोहा है, ठीक है। तो ये चुंबकीय पदार्थ है। अगर ये नॉर्थ है तो इसमें साउथ 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 उत्पन्न हो जाता है, प्रेरण होगा, और दूरवर्ती में नॉर्थ 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 आपका क्या होगा, उत्पन्न हो जाता है। तो इस चीज को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। अब चुंबक आपका क्या होता है, चुंबक को पटकने पर, पीटने पर और गर्म करने पर उसका चुंबकत्व जो है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। चुंबकीय प्रेरण के कारण कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रेरण होता है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर हो गया कि भाई ये जो आपका चुंबक होता है वो लोहा को क्यों आकर्षित करेगा। तो इसलिए करता है कि अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे साउथ 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 क्या होता है, उत्पन्न होगा। इसलिए ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो ये अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई चुंबक जो है लोहा को क्यों आकर्षित करता है। तो इसके पीछे ये है कि चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण होता है और ये प्रेरण के कारण क्या करता है, ये अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करने लगेगा। कुछ डेफिनेशन और मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है आगे पढ़ने के लिए। चुंबकीय अक्ष, किसी चुंबक के आपका दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। जैसे कि ये नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, तो ये जो रेखा होता है बीच वाला, इस बीच वाले रेखा को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। दूसरी यहाँ पे डेफिनेशन ये पूछा जाता है कि चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं। तो चुंबकीय याम्योत्तर मतलब स्वतंत्रता पूर्वक लटकते हुए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। तो देखो एक ऊर्ध्वाधर समतल है, अगर ये नॉर्थ है और ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ है, तो यहाँ एक ऊर्ध्वाधर तल होगा। उस ऊर्ध्वाधर तल को हम लोग क्या कहते हैं, आपका मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन या चुंबकीय याम्योत्तर आपका कहा जाता है। अगला होता है आपका चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक की प्रभावी लंबाई जैसे कि आपका आवेश में भी होता था, है ना। यहाँ पे एक चीज आप लोग को मैं बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ दो प्रकार की लंबाई होती है। एक होती है चुंबक की प्रभावी लंबाई और एक होता है ज्यामितीय लंबाई। प्रभावी लंबाई क्या होता है, देखिए ये एक चुंबक होता है, तो चुंबक का जो लंबाई होगा, मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 5 सेंटीमीटर, लेकिन चुंबक का जो ध्रुव होता है वह चुंबक के किनारे पर नहीं होता है, उसके थोड़ा सा क्या होता है, अंदर होता है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, उसका आपका ज्यामितीय प्रभावी लंबाई। जो हमने प्रभावी लंबाई आपको कहा तो वो छोटी सी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रभावी लंबाई होगी, ज्यामितीय लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। अगर मैं ये आपको बोलूँ कि ज्यामितीय लंबाई मतलब अगर वो 12 सेंटीमीटर का है तो 6 कम 6 6 दूनी आपका 12, तो 5 दूनी यहाँ पे कितना होगा, 10, तो 10 सेंटीमीटर उसका क्या हो जाएगा, ध्रुव होता है। तो बात यहाँ पे ये है कि आपका दोनों चुंबकों के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी उसकी प्रभावी लंबाई होती है, 12 प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबक के आपका ध्रुव ठीक सिरे पर नहीं होते, मैंने कहा सिरे पर नहीं होते, अतः चुंबक की प्रभावी लंबाई ज्यामितीय लंबाई से क्या होती है, आपका कम होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ज्यामिति और आपका उसमें आपका डिफरेंट होता है। अगला है ध्रुव प्राबल्य, नाम से स्पष्ट है ध्रुव की प्रबलता को ध्रुव प्राबल्य कहा जाएगा, है ना। तो चुंबक द्विध्रुव आपका जितना ज़्यादा यहाँ से बुरादा जो अभी खींच रहा था, तो जितना ज़्यादा खींचेगा उसे आपका ध्रुव प्राबल्य कहा जाएगा। तो ध्रुव प्राबल्य वह शक्ति है ना, शक्ति है जिससे हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका क्वेश्चन भी 2 नंबर भी होता है, यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन, इसका ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, SI मात्रक, एम्पियर मीटर, विमी सूत्र ये, और ये एक अदिश राशि रिप्रेजेंट होता है। अगला है आपका चुंबकीय द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण उस आपका यहाँ पे किसे कहा जाता है, उस व्यवस्था को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं जिसमें समान प्रबलता के 2 विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो। तो मैंने इससे पहले भी कहा था कि अगर एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है तो समान परिमाण होना चाहिए, और विजातीय मतलब NS है, जितने अल्प है मतलब इतना दूरी पर रखो जब तक वो न चिपके, तो जितने अल्प दूरी पर होंगे तो उस दूरी को आपका क्या कहा जाता है,
इसे आपका दोनों को मिला के साथ में बोल सकते हैं, उसे हम द्विध्रुव कहते हैं। उसके बाद यहाँ से द्विध्रुव आघूर्ण आता है ना। जैसा कि हमने अभी अभी कहा कि एक चुंबक होता है तो बीच में आपका क्या होगा, एक भी उदासीन बिंदु होता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आधी दूरी l और फिर l मतलब 2l होती है। और इसकी प्रबलता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे, जो p हम बोला करते थे q इंटू 2l होता है। तो यहाँ से आपका क्या करते हैं कि कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m इंटू कितना 2l, इसे हम द्विध्रुव आपका क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पे भी ये एक सदिश राशि होती है ना, और इसकी जो दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। तो इस प्रकार से इसका मात्रक, अभी इसका एम्पियर मीटर देखें, l का मीटर होगा तो एम्पियर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो एम्पियर मीटर का स्क्वायर के बेस पे आपका हम लोग यहाँ पे उसके लिए भी सूत्र इस प्रकार से आपका यहाँ मिल जाएगा, m0 l स्क्वायर t0 और a यहाँ से आपको अलग अलग आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि एक क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वह 5 एम्पियर मीटर है, लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई, तो लंबाई 2l होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे l बराबर मत लेना, 2l बराबर लेना। तो 2l क्यों लिए, खाली l क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि नॉर्थ का प्रवाह धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर साउथ होता है, तो बीच में एक आधी दूरी होती है, तो आधी दूरी नॉर्थ तक, आधी दूरी आपका साउथ धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो इसलिए 12 लेते हैं। तो 12 मतलब उसको दुगुना करना है, आपका न्यूमेरिकल में ऐसा है नहीं, है ना। m बराबर दिया है, 12 बराबर आपको दिया है, तो स्मॉल m का मान ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m को कहा जाता है। तो यहाँ से स्मॉल m बराबर कैपिटल M बाई 12, कैपिटल M बराबर इतना, दोनों का वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ से ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये इसका इंट्रोडक्शन क्लास है ना, इसका छोटा छोटा नोट्स आप लोग इसको बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो मेन टॉपिक है इसके बाद हमको क्या होगा आपको मिलेगा, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।